औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और आज हमारा इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। प्रॉब्लम नंबर 7। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ मास 80 kilograms and 50 kilograms respectively and 2 meters apart from each other. Is this force worth worrying about? स्टूडेंट्स, ये दो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इनमें एक M1 और दूसरा M2 हम कह लेते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। एक का मास है 80 kg और दूसरे का मास है 50 kg। अब इन दो स्टूडेंट्स के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, ये हम फाइंड करते हैं। इससे पहले हमने फाइंड किया था कि हेवी ऑब्जेक्ट्स जिस तरह प्लैनेट्स हैं उनके दरमियान कितनी फोर्स होती है, तो वो हमने फाइंड की थी। अब अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट हो और उसको फ्री फॉल की जाए तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 9.8 न्यूटन फोर्स होती है। तो ये अच्छी खासी फोर्स है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये फोर्स का इतना ज़्यादा होने की वजह यह है कि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि मास अगर ज़्यादा होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगी। तो इस केस में जो हमने डिस्कस किया अभी, इस केस में जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फोर्स इतनी जो है वो हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अभी हम छोटे ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो ये है ना कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कितनी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि डिस्टेंस तो बहुत कम है लेकिन मासेस भी कम है, जिसकी वजह से ये फोर्स कम होगी। हम देखते हैं कि कितनी बनेगी। तो हम डेटा लिख लेते हैं। M1 80 kg, M2 50 kg और डिस्टेंस है 2 मीटर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। सिंपल है, M1 GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 80 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है दो स्टूडेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहे कि उनके मासेस कम होने की वजह से ये फोर्स इतनी कम है कि हमें उसका पता नहीं चलता। अब देखें, अगर 6.67 10⁻⁻8 का मतलब ये हुआ कि हम पॉइंट के बाद 7 दफ़ा ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 667 न्यूटन। तो ये तो बहुत कम बनती है फोर्स।
तो इस तरह की कम फोर्स को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। हालांकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मासेस के कम होने की वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहे होते। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, डिटर्मिन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन in an atom of hydrogen, assuming that the electron describe a circular orbit of the radius 0.53 into 10 to power minus 10 meters. इसके बाद हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हाइड्रोजन का एटम लेते हैं जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। और स्फेरिकल ऑर्बिट है, एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होता है, तो इसके लिए इसका जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को हम सर्कुलर पाथ कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट है, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका रेडियस होगा 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। और मास ऑफ प्रोटॉन, इसको हम अगर MP लिख दें तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। अब डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, लेकिन साथ ही ये दोनों मासेस भी इंतहाई कम है। तो हम देखते हैं कि अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या बनती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक और तरह की भी है जिसको हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। वो फोर्स हम नहीं फाइंड कर रहे, हम ये फोर्स फाइंड कर रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो हम ये फोर्स फाइंड कर रहे हैं, ये आ जाएगी हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो हम देखते हैं कि ये कितनी होगी। जब 80 kg और 50 kg की हमने देख ली थी कि वो 10 टू पावर माइनस 8 न्यूटन बनती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। और ऑर्बिटल रेडियस फर्स्ट बोर ऑर्बिट 1.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। इसको एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, मीटर में हमें चाहिए, तो इसलिए 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, तो F इज इक्वल टू GME/MP अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 1.6 10 टू पावर माइनस 27 और 0.53 10 टू पावर माइनस 10 और इसका स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 101.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 69 अपॉन 0.281 इंटू 10 टू पावर माइनस 20।
ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा और ये वाला फैक्टर आप इसमें से इस पे डिवाइड कर दें। तो सॉल्व करने के बाद जो आता है हमारे पास आंसर वो है 3.61 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स ये तो और भी बहुत ही ज़्यादा कम है ये फोर्स, जिस तरह आप देख रहे हैं 10⁻⁻47 न्यूटन आ रही है। तो इसका ये आंसर है, बॉक्स कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, ए वोमन with a mass of 45 kg is standing on a scale in an elevator. The elevator accelerates upward with a constant acceleration of 1.2 meter per second. What is the woman weight measured by her in the elevator? तो एक एलिवेटर है आपके पास, इस एलिवेटर के अंदर एक खातून खड़ी है और इनका जो मास है m = 45 kg। हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जो रियल मास होता है, रियल वेट होता है वो mg एक्टिंग डाउनवर्ड, वो फोर्स होती है जिसे ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, और एपरेंट मास वो फोर्स होती है जो इसको फ्री फॉल करने से रोक रही होती है। यानी अगर एलिवेटर को रस्सी से बांधा हुआ हो तो रस्सी के अंदर जितनी टेंशन होगी वो एपरेंट मास होगा, और रस्सी की टेंशन ख़त्म कर दी जाए, लिफ्ट को गिरा दिया जाए, फ्री फॉल करे, तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये वेटलेस हो जाएगा, क्योंकि वेट जो हमें जो फील होता है वो इसी फोर्स की वजह से होता है। ये फोर्स नहीं रहेगी तो एपरेंट वेट भी नहीं रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन a, तो इस रस्सी की टेंशन ज़्यादा है, इसी वजह से ये इसको ऊपर खींच रहा है। अगर वेट ज़्यादा हो तो ये नीचे आएगा, लेकिन अगर टेंशन ज़्यादा हो तो ये ऊपर जाएगा। जो फोर्स ज़्यादा होगी उसकी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ऊपर ज़्यादा जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि उसका एपरेंट मास कितना बनता है, ये पूछा गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हम वही बेसिक जो इसकी इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। जो डेटा हमारे पास है, मास 45 kg, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें जी भी चाहिए होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने जो फाइंड करना है वो एपरेंट वेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो इन दोनों फोर्सेस को, यानी इसको और इसको आपस में ऐड करना है और वो नेट फोर्स बनेगी। यही क्वेश्चन हमने लिखी थी, और उसमें साइन कन्वेंशन हमने ये यूज़ की थे कि जिसकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और जिसके अगेंस्ट मूवमेंट होती है उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो ये देखें, टी की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एपरेंट वेट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो हम टी को प्लस लिखते हैं और एम जी को माइनस लिखते हैं। तो ये नेट फोर्स बन रही है जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी टेंशन ज़्यादा है, मास कम है, लेकिन ऊपर किस फोर्स से जा रहा है वो इन दोनों के डिफरेंस है, उस फोर्स से ऊपर वो जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो अभी इसको देखते हैं, हमें तो फाइंड तो ये करना है, एपरेंट वेट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा MA प्लस MG, तो T = MA प्लस G, और T = M 9.8 प्लस 1.2। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 495 न्यूटन्स बनता है। क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि एपरेंट वेट उसका इतना होगा।
अब हम एडिशनली ये भी देख लेते हैं इसका रियल वेट कितना था, यानी जब लिफ्ट अगर रेस्ट कंडीशन में हो तो तब उस कंडीशन में इसका वेट कितना बन रहा है। वो होता है F इज़ इक्वल टू एम जी। F इज़ इक्वल टू 45 kg है और 9.8 मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है 441 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 441 न्यूटन्स। तो रियल वेट को हम W लिखते हैं तो इसको मैं W कर देता हूँ। तो रियल वेट है 441 न्यूटन, एपरेंट वेट आ रहा है 495 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।